हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BECE 145 यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ग्रोथ इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, थर्ड सेक्टरल ग्रोथ चेंजेस, फोर्थ रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया एंड लास्ट इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एसोसिएट है हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस से, ठीक है, जो हमारे नेशनल इनकम पे भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। देखो, जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो होती है टोटल वैल्यू, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं एक स्पेसिफिक ईयर में, मतलब कि एक साल में हमने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उसकी टोटल वैल्यू हमारी नेशनल इनकम में काउंट होती है, ठीक है। इसमें 3 मेजर्स होते हैं आपके नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, ठीक है। 3 इंडिकेटर्स होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल इनकम, ठीक है। ये जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करती है और हमारी परफॉर्मेंस शो करती है कि हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द पीरियड ऑफ 1951 टू 1980, ठीक है। ये पीरियड मार्क किया गया है स्टेट लीड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसमें हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया और सेल्फ रिलायंस को, ठीक है। तो इसमें देखो, इस पीरियड के दौरान जो हमारी इंडिया है उसकी जो एवरेज GDP नेशनल जो ग्रोथ है वो 3.5% है, ठीक है। इसमें हमने क्या है कि भाई हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए हैं, ठीक है। हमने फोकस किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे और सेल्फ रिलायंस पे, ठीक है। हमने क्या है हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इंपोर्ट पे, ताकि हम जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट कर सके, ठीक है। जो हमारी स्टील है, कोल है, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट है वो हमने गवर्नमेंट के अंडर दे दिए कंट्रोल, मतलब उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत ही, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है, ठीक है, मतलब सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत ही मतलब ठीक ठाक ही हमारी ग्रोथ कर पाती है, मतलब कि ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस वजह से वो ग्रोथ भी नहीं कर पाती। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द पीरियड ऑफ 1980s ऑनवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा 90s 80s का पीरियड है वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। कैसे, देखो, इसमें हमारी जो वो है GDP है वो भी ग्रो हो गई है 5.5, ठीक है। पहले आपकी 3.5 थी, फिर हमारी जो GDP है वो ग्रो हो गई 5.5 से, ठीक है। तो हमने कुछ रिलैक्सेशन दे दी है इंपोर्ट पे और हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को क्या है प्रमोट किया है, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट की है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया, ठीक है, कि मतलब हम क्या है विदाउट किसी भी बैरियर वगैरह के फॉरेन में हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ सेक्टर्स को क्या है प्राइवेट कर दिया है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्टरल ग्रोथ चेंजेस, ठीक है। अब देखो, सेक्टरल ग्रोथ चेंजेस जो है वो हमारे कुछ सेक्टर्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है और आपका सर्विस सेक्टर है। तो हम सेक्टर वाइज देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो वर्कफोर्स थी वो 70% किस पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक है। तो फिर हमने चेंजेस लाए, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने फोकस किया 2nd और 3rd 5 ईयर प्लान पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है हमारी ग्रोथ हुई 25 से 28%, ठीक है। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें भी हमने क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया उसको, ठीक है। जैसे कि हमारा IT सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, ठीक है, इनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया ताकि हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो क्या है इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेविंग, ठीक है। देखो, सेविंग क्या होता है कि सेविंग होता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। देखो, इसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, कि भाई जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उतनी ही हमारी सेविंग होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इससे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हम अगर फॉरेन से हमने जो भी पैसा लिया है अगर हम उसको वापस दे दें, उनका पैसा जो हमने बोरो किया है वो अगर हम वापस दे दें तो हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक तरह से हमारी सेविंग है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई जितना हम
इन्वेस्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट में उतनी हमारे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, जैसे सबसे फर्स्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपके बिजनेस है, हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे जो गवर्नमेंट है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे, हेल्थ केयर पे, ठीक है। देखो अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो उससे क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी, सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। और जो भी हमने फ़ॉरेन से पैसे लिए हम उसको वापस दे दें, ठीक है, या फिर हम फ़ॉरेन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट होता है जब आपका जो पॉवर्टी लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है, और जो आपकी नेशनल इनकम है वो क्या है, इंक्रीज़ हो जाए। तो देखो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है, सबसे फर्स्ट है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जॉब के साथ साथ आपको सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, रेगुलर वेजेस मिलती हैं, ठीक है, इसमें आपकी प्राइवेट फर्म्स आती हैं। इनफॉर्मल होता है जैसे आप कैजुअल लेबर हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं रेगुलर वेजेस जिनको हम सैलरी वर्कर्स बोलते हैं, और एक होते हैं कैजुअल लेबर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन। देखो अर्बनाइजेशन होता है जब लोग क्या है, रूरल एरियाज़ को छोड़ के शहरीकरण करते हैं, ठीक है। अब इनके कारण जानते हैं, सबसे फर्स्ट है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। देखो ये क्यों होती है, क्योंकि लोगों को क्या अच्छी जॉब्स चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ज़्यादा अच्छी जॉब्स, ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम अपने रोड्स को अच्छा कर दें, हाउसिंग को अच्छा कर दें, ठीक है, जिससे हमारी क्या है, बर्थ रेट हायर हो और हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन होता है कि जब लोग गांव छोड़ के और शहरीकरण को अपनाते हैं, ठीक है, उससे हमारी नेशनल इनकम पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन इंडिया। देखो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है आपकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो जैसे आपकी कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती है, जिनकी भाई सोशल और इकोनॉमिक दोनों कंडीशन बहुत अच्छी होती है, और कुछ होती है आपकी जो जिसके ना तो इनकम अच्छी होती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना वहाँ पे कुछ भी एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, वो अंडर डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नीट्यूड एंड कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज़, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट है आपका पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटीज़। देखो जैसे आपकी जो स्टेट्स हैं, गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में हम देखें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पोवर्टी है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है ये वाली कंट्रीज़ इन स्टेट्स, ठीक है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो इसलिए वो क्या है, अपने आप को शिफ्ट कर जाते हैं। आपने देखा होगा बिहार के लोग दिल्ली में आके रहते हैं, क्यों, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है। इसके क्या कारण होते हैं कि भाई जो ये सिटीज़ हैं इनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखो ये होता है, ये स्पेशली मेज़र करने के लिए होता है इफ़िशिएंसी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एक यूनिट का आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है, मतलब कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके फैक्टर्स हैं जैसे कि अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको क्या है, बेनिफिट होगा। जितनी अच्छी आप टेक्नोलॉजी लाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।